जय श्री राम। कुंडली में सूर्य और चंद्र की युति का फल और उपाय। ज्योतिष में सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह का क्या है महत्व, क्या है इनकी युति का फल, और सूर्य चंद्र की युति से कौन सा योग बनता है, और इस युति के जो बुरे प्रभाव हैं उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज उस विषय पर बहुत ही विशेष चर्चा इस वीडियो के दौरान हम करेंगे। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में कुल 9 ग्रह होते हैं जिनका हमारे जीवन पर काफी गहरा असर पड़ता है, और व्यक्ति की जन्म कुंडली में अलग अलग भावों में अलग अलग स्थितियों में मौजूद यह ग्रह अलग अलग यानी शुभ और अशुभ प्रभाव देने के लिए जाने जाते हैं। कई बार कुंडली में ग्रहों की युति भी देखने को मिलती है। युति का अर्थ होता है 2 ग्रहों का एक साथ होना। ऐसे में ग्रहों की युति भी व्यक्ति के जीवन पर विशेष प्रभाव डालती है। क्या है ज्योतिष में सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह? ज्योतिष में नवग्रहों में सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा कहा गया है, और राजा का प्रभुत्व अपने क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, और यह व्यक्ति के पिता, अधिकार, आक्रामकता का निर्वहन करता है। सूर्य जातक पर आत्मा का प्रतिनिधित्व भी करता है, और वहीं चंद्रदेव की बात करें, चंद्र ग्रह की बात करें तो उन्हें रानी का स्थान प्राप्त है। वो माता, भावनाएं, मनोदशाएं, रचनात्मकता और जातक पर भावुक भागों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि इन दोनों ही ग्रहों का कुंडली में शुभ स्थिति में होना बेहद ही अनिवार्य और महत्वपूर्ण होता है, और यदि ऐसा हो जाए तो व्यक्ति के जीवन से तमाम परेशानियों का अंत होना निश्चित है। जहां सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है, वहीं चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है, और सफलता के लिए आत्मा और मन का संतुलन होना बेहद ही आवश्यक है। जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण उम्मीद की किरण में। क्या है कुंडली में सूर्य और चंद्र की युति का फल? चंद्रमा सूर्य से जितना अधिक दूरी पर रहेगा उतना बल प्राप्त करता है। चंद्रमा सूर्य से जितना अधिक दूरी पर होता है उतना ज्यादा बल प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया है, यह कुंडलियों में देखा भी गया है, काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्र और पंचम भाव का स्वामी सूर्य की युति केंद्र या त्रिकोण में अगर हो तो राजयोग का निर्माण भी करती है। सूर्य चंद्र युति का सूक्ष्म विचार बहुत आवश्यक होता है। बिना सूर्य और चंद्र के सूक्ष्म विचार किए जन्म कुंडली में प्रेडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना या कोई भी एनालिसिस करना लगभग असंभव है। बिना और सूर्य चंद्र का एनालिसिस करे कभी जन्म कुंडली का एनालिसिस हो ही नहीं सकता। और सूर्य चंद्र के प्रभाव में आकारस्त हो जाता है, किंतु कई विद्वानों के कथन में पाया गया है कि चंद्र सूर्य से प्रकाश और ऊर्जा लेकर मन को उज्ज्वलता देता है, इसलिए उसे अस्त की संज्ञा नहीं दी जाती। सूर्य दाईं आंख तो चंद्रमा बाईं आंख का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही सूर्य दायां और चंद्रमा बायां स्वयं है। सूर्य पिता, चंद्रमा माता है। इन्हीं से सृष्टि का संचार होता है। और महापर्व दिवाली के आसपास या दिवाली पर जन्मी संतान अधिकतर भाग्यशाली रहती है, क्योंकि अन्य अमावस्या पर जन्म कर उसे दोष युक्त कर दिया जाता है। अमावस्या जन्म पर उसे दोष युक्त कर दिया जाता है। अमावस्या के जन्म समय का नक्षत्र का आकलन कर लेने से जातक के भाग्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है, सटीक जानकारी मिल जाती है। चंद्र सूर्य युति के फल कथन में शनि, मंगल ग्रह, राहु, केतु ग्रह और चतुर्थ पंचम भाव का विचार करना बहुत ही आवश्यक होता है, ये ध्यान रहे। मेष एवं वृश्चिक लगन में चंद्र सूर्य केंद्र त्रिकोण के मालिक होते हैं। अंशात्मक विचार करने पर ये राजयोग का निर्माण करते हैं। साथ ही इनकी दृष्टि संबंध हो तो राजयोग बनेगा। अन्य बात करें तो हमें मात्र चंद्र की उपस्थिति को देखना आवश्यक होता है। सभी भावों में यह युति भाव एवं अपने कारक तत्वों में अलग अलग प्रकार से फल देती है, किंतु
चतुर्थ भाव में सूर्य चंद्र युति में चंद्र को अधिक बल मिल जाता है, जिसके फलस्वरूप सूर्य के कारकत्व में कमी आ जाती है और दशम भाव में विपरीत परिस्थिति आकर चंद्र बलहीन हो जाता है। सूर्य चंद्र युति से बनता है अमावस्या योग। क्या आप लोग जानते हैं ये बात? ज्योतिष की दुनिया की अगर बात करें, ज्योतिष शास्त्र की बात करें, पुराणों की बात करें, ग्रंथों की बात करें, तो ज्योतिष की दुनिया में सूर्य और चंद्रमा को एक दूसरे से अलग और दूर होने की बात पर ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये दोनों ग्रह जितने एक दूसरे से दूर होंगे उतना शुभ परिणाम जातक को मिलेगा, उतना फलकारी जातक के लिए जीवन होगा। चंद्रमा सूर्य से जितना दूर होगा उतना अधिक बली होगा। हालांकि जब ये दोनों ग्रह मिलकर युति बनाते हैं तो इससे अमावस्या योग का निर्माण भी होता है। अमावस्या योग जातकों के लिए शुभ नहीं माना जाता। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अमावस्या योग बनता है तो उसे चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं, चंद्रमा के फलों में कमी आ जाती है, माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, ऐसा व्यक्ति इमोशनली बहुत कमजोर हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है उस व्यक्ति का, घर बनाने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सोमवार के दिन विशेष कुछ उपाय इसके लिए बताए गए हैं। सूर्य और चंद्र युति के जो बुरे प्रभाव हैं उनसे बचने के कुछ उपाय मैं बताने जा रहा हूं, क्या करने हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल अर्पण करें नियमित रूप से, तो इसके बुरे प्रभाव में कमी आएगी। जरूरतमंद लोगों को चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, जैसे कपड़े, दूध, चांदी, चावल। इसका दान अगर आप करते हैं तो भी आपको लाभ मिलता है। कोशिश करें कि सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठें और रात को जल्दी सोने की आदत डालें, तो भी आपको इसका नेगेटिव इफेक्ट्स, इसके जो बुरे प्रभाव हैं वो कम मिलेंगे। और मुमकिन हो तो अमावस्या के दिन व्रत रखें। आपको इस योग से, जो अमावस्या योग है जिसके फलस्वरूप आपको ये समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, काफी हद तक उसमें कमी आ जाएगी। बहुत बहुत आभार आप सभी का। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियोस आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।